अगर आपका भी ये चावल का नाश्ता सॉफ्ट और जालीदार नहीं बनता है, घंटों मेहनत करो फिर भी आप इसे परफेक्टली बना नहीं पाते हो, तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आप कुछ ही मिनटों में इस नाश्ते को बिल्कुल परफेक्टली बनाकर रेडी कर सकते हो। तो फॉलो कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाकर रेडी कर सको। तो शुरू करने से पहले वेलकम है आप सबका मेरे चैनल जायका विद नाज़नीन में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप कच्चा चावल ले लिया है। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप ले सकते हो, बस शर्त यह है कि चावल आपका कच्चा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है। क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें पानी और अपने हाथों के हेल्प से इसे बिल्कुल रफ करके अच्छे से इसे वॉश करना है, ताकि इसका सारा स्टार्च और जो भी इसमें गंदगियाँ हो बाहर निकल जाए, ताकि नाश्ता जो है हमारा एकदम खिला खिला और सॉफ्ट बनकर रेडी हो। तो अपने हाथों के हेल्प से इसे मसलते हुए आपको इसे टैप के नीचे ले जाना है और अच्छे से 4 से 5 बार साफ पानी से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, चावल का जो पानी है एकदम क्लियर हो चुका है। मैंने इसे 3 से 4 बार वॉश किया है टैप के नीचे ले जाकर। अब आपको इसे करना क्या है, ओवरनाइट सोक्ड करके रख देना है। जितना देर आप इसे सोक्ड करोगे ना, उतना ही आपका नाश्ता एकदम फ्लफी बनेगा। अगर आप इसे फूलने नहीं दोगे, सॉफ्ट नहीं होने दोगे, तो नाश्ता जो है आपका एकदम टाइट सा बनेगा, सख्त बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे गर्म पानी में 2 से 3 घंटे कम से कम भिगो कर रखना ही होगा आपको, तभी नाश्ता जो है आपका सॉफ्ट और जालीदार बनकर रेडी होगा। तो जब तक ये फूलता है हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक ग्राइंडर जार में 1 कटोरी सूखा नारियल ले लिया है। अगर आपके पास कच्चा नारियल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे रोस्टेड पीनट लिया है। आपके पास कच्चा पीनट हो तो आप उसे रोस्ट करके ले सकते हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे धनिया को चॉप कर लिया था, इसे डाल देंगे। 1 पूरी कलियाँ लहसुन का मैंने पील कर लिया है, इसे डाल देंगे। और 4 से 5 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाला है तोड़कर। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि ये जो हमने मटेरियल डाला है वो सारा अच्छे से डीप हो जाए। ये देखिए, पानी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इतना पानी हमें इसमें डालना है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे कर लेंगे ग्राइंड। एकदम स्मूथली आपको इसे ग्राइंड करना है। और ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देना है। अब आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं किसी भी नाश्ते के साथ, लेकिन मैं इसमें लगाने वाली हूँ तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक तड़का पैन ले लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, 2 से 3 चम्मच के करीब। और ये मैंने 1 चम्मच भर कर ले लिया था काली वाली सरसों, इसे डाल देंगे। 2 सूखी मिर्च को तोड़ कर डाल दिया है और 1 पूरी टहनी मैंने करी पत्ता का ले लिया, इसे डाल देंगे। थोड़ा सा हम इन सारी चीज़ों को तड़कने देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये सारा प्रोसेस स्लो फ्लेम पे करना है आपको। और इस चटनी में हम इस तड़के को डाल देंगे। और ये देखिए, हमारे टेम्पटिंग सी, डिलीशियस सी और बहुत ही टेस्टी अमेजिंग सा ये हमारा चटनी बनकर रेडी हो गया है। इस चटनी को आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट होता है इस चटनी का। और यहाँ पे देखिए, चावल जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इजीली मैश हो रहा है। अब आप इसे ग्राइंड कर सकते हो। और ग्राइंड करने से पहले मैं आप सबको यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो नाश्ता है एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी होगा, फ्लफी और जालीदार भी उसी की वजह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, 2 स्पैचुला मैंने चावल लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। और 1 स्पैचुला हमें लेना है यहाँ पे पका हुआ चावल। ये रात का चावल है जो कि मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि मैंने चावल भिगोया था तो मुझे पता था सुबह यूज करना है, तो मैंने इसे साइड में रख दिया था। 2 स्पैचुला चावल में आपको 1 स्पैचुला लेना है पका हुआ चावल। इससे आपका नाश्ता का कलर भी वाइट हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनकर रेडी होगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे स्मूथ सा ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, बस उतना ही पानी डालें जितना में ये इजीली ग्राइंड हो जाए। तो दूसरा बैच में हमें इसी तरह से ग्राइंड करना है। 2 स्पैचुला हमें चावल लेना है और 1 स्पैचुला पका हुआ चावल लेना है। और ये देखिए, दूसरा बैच में हमारा जो बैटर है वो ग्राइंड होकर रेडी हो चुका है। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी सेट करनी है, तो उससे पहले हम सारे चावलों को अच्छे से चला लेंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि कितना पानी की रिक्वायरमेंट है इसमें।
फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को पूरा देखने के बाद इस रेसिपी का कोई भी पार्ट्स अगर आपको पसंद आया हो या फिर कुछ भी सीखने को मिला हो आपको मेरी इस रेसिपी से, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा कप पानी लिया था, उसमें से भी मैंने हाफ डाला है और हाफ साइड में रख दिया है और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें डालेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और यहाँ पे एक पैकेट मैंने ले लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट, जो कि फ्लेवरलेस है। फ्लेवर वाला इनो आपको नहीं लेना है, यही वाला फ्लेवरलेस इनो लेना है। एक पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इनो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस बैटर को आप 2 से 3 घंटे के लिए लीड लगाकर साइड में रख दें, ताकि इसकी जो नाश्ता है एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनकर रेडी हो। फिर आपको इनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनो डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक चलाना नहीं है। इनो डालने के बाद बस इतना चला ले कि इनो जो है अच्छे से बैटर में फैल जाए। और इनो आपको तभी डालना है जब आप नाश्ता बनाने लग गए हों। पहले से इनो डालकर आपको साइड में से रखना नहीं है, नहीं तो फिर इनो का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। बैटर जो हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, चूल्हे पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को हम मीडियम हीट करेंगे और इसमें ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ये फर्स्ट नाश्ता मैं बना रही हूँ, इसलिए इसमें ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। इसके बाद वाले नाश्ते पर हमें ऑयल ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फर्स्ट बार है, इसलिए आपको ऑयल इस्तेमाल करना है। उसके बाद बिना ऑयल का ही ये जो नाश्ता है एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनकर रेडी होता है। तो ऑयल ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें बैटर डालेंगे। एक इस पे चूल्हा, आपको इसे फैलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस बैटर डालना है और इसका लिड लगा देना है। स्लो फ्लेम पे आपको इसे 1 मिनट पकाना है। 1 मिनट बाद आपको देखना है, ये देखिए एकदम जालीदार और सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। लेकिन हाँ, बीच बीच में आपको लीड हटाकर देखना नहीं है कि नाश्ता आपका जालीदार बन रहा है या नहीं, नहीं तो फिर इसमें एयर अंदर जाएगी और नाश्ता आपका जालीदार नहीं बनेगा। और ये देखिए, दोनों ही तरफ से सेम कलर है, कहीं से भी डार्क नहीं हुआ है। कितना सॉफ्ट, कितना जालीदार हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। और कुछ ही मिनटों में, एक नाश्ते को बनाने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है और एकदम परफेक्टली हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो बाकी सारे नाश्ते को आपको इसी तरह से बना लेना है। और देखिए, ये सेकंड नाश्ता है और इसे बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब आपको बिना ऑयल का ही सारे नाश्ते को बनाकर रेडी करना है। बस लीड लगाकर 1 मिनट छोड़ देना है। और ये देखिए, हमारा नाश्ता एकदम रेडी हो चुका है, बिल्कुल जालीदार, फ्लफी। ये देखिए, दोनों तरफ से सेम कलर है इसका भी, कहीं से भी डार्क नहीं हुआ है। तो इसी तरह से सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेना है। अगर आप चावल में थोड़ा सा पका हुआ चावल डालते हो ना, तो नाश्ता आपका एकदम सुपर सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए, ये जो नाश्ता है बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को पसंद आता है। इसका जो सॉफ्टनेस है, इसकी वजह से कोई भी इसे आसानी से खा पाता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।